प्रिय पाठक वृंद, इस पुस्तक की कोई विस्तृत भूमिका लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ इस पुस्तक में लिखा गया है वह ट्रायल एंड डेथ ऑफ सोक्रेट्स बाय एफ.जे. चर्च के आधार पर है। सुकरात यूनान देश का बड़ा भारी राजनीतिक व सामाजिक सुधारक था। इस छोटी सी पुस्तक में सुकरात के जीवन, उसके विचार, उस पर लगाए अभियोग, कारागार समय तथा मृत्यु का वृतांत है। इसमें उसकी प्रबल सत्य की खोज का भी वर्णन किया गया है, जिस खोज को कोई बाह्य शक्ति उसके जीवन से जुदा नहीं कर सकती थी। किंतु उसका अंत सुकरात के जीवनानंद के ही साथ हुआ था। इस पुस्तक में यह भी दिखाया गया है कि वह उन लोगों के साथ जो कि मूर्ख होते हुए भी अपने को बुद्धिमान समझते थे, कैसा विलक्षण तर्क करता था। इन बातों को सामने रखकर देखें तो ज्ञात होता है कि उसने इतिहास के पृष्ठों में कितना उच्च पद प्राप्त कर लिया है। जब उसके जीवन पर दृष्टि डालते हैं तो उसकी समानता करने वाले संसार में बहुत कम दिखाई देते हैं। सुकरात के जीवन के आरंभिक समय का एक बड़ा भाग अज्ञात है। जो कुछ भी उसके विषय में मालूम हुआ है वह केवल तितर बितर पड़े हुए लेखों द्वारा ही जाना गया है। उसके विषय में बहुत से लेखकों के लेख मिलते हैं, किंतु उनमें से विश्वसनीय कोई नहीं है। प्लेटो और जेनोफन ही की सम्मति उसके संबंध में सत्य कही जा सकती है, परंतु इन दोनों ने भी उसकी वृद्धावस्था का ही वृत्तांत लिखा है। इस प्रकार उसके जीवन का प्रथम भाग अंधकारमय है। अतः जो कुछ भी उसका हाल मिला है वह पाठकों के सन्मुख टूटे फूटे शब्दों में रखा जाता है। परंतु उसकी जीवन चर्चा लिखने से पहले एथेंस नगर की सुकरात के समय की दशा को जान लेना आवश्यक है। यूरोप महाद्वीप के दक्षिणी भाग में एक यूनान देश है जिसे ग्रीस भी कहते हैं। यह देश प्राचीन काल में सभ्यता के शिखर पर पहुंच गया था। यहाँ की राजधानी उसी समय से एथेंस नगर में रहती आई है। सुकरात के समय में एथेंस बड़ा नगर नहीं था और वहाँ के निवासी अपना अधिक समय सर्वसाधारण के साथ व्यतीत करते थे। उस समय वहाँ पर प्रत्येक विद्या तथा कला में प्रवीण लोग निवास करते थे। अतः वहाँ का रहना ही मनुष्य के लिए बड़ी भारी शिक्षा देने वाला हो गया। राजनेता पेरिक्लीस का विचार था कि एथेंस वास्तविक में शिक्षा का केंद्र हो जाए। सुकरात ने भी एक स्थान पर यूनान देश की आत्मिक व मानसिक उन्नति के विषय में बड़े गौरव के साथ लिखा है। एथेंस के निवासी वहाँ की राज्य संबंधी संस्थाओं द्वारा भी एक प्रकार की शिक्षा पाते थे। डेलस द्वीप की संधि, डेलस और अन्य कई द्वीपों ने मिलकर ईरान के बादशाह के विपरीत एक षड्यंत्र रचा था। उसी के संबंध में यह संधि हुई थी। का केंद्र होने के कारण एथेंस ने इतना उच्च नाम प्राप्त कर लिया था कि इसके शत्रु इससे अति द्वेष करने लगे थे। एथेंस एक ऐसे राज्य का केंद्र था जिसमें सदैव न्यायानुसार कार्य होते थे। उस राज्य की प्रधान संस्था में प्रत्येक निवासी को भाग लेना पड़ता था। इस संस्था के अधिवेशन के समय प्रत्येक सभासद की उपस्थिति अनिवार्य थी। वहाँ पर कोई पंचायती संस्था, वो ऐसी संस्थाएं जैसे कि आजकल इंग्लिस्तान, जापान, जर्मनी, अमेरिका इत्यादि सभी देशों में है, नहीं थी। एथेंस की इस संस्था के प्रधान ही सब कार्य करते थे। जब ये सारी बातें उपस्थित थी तो अवश्य ही प्रत्येक निवासी प्रतिदिन राजकीय झगड़ों को सुनने और उनके विषय में अपनी सम्मति प्रकट करने का अवसर प्राप्त करता था। इस प्रकार उसको राज्य संबंधी उच्च श्रेणी की शिक्षा मिलती थी। वह गृहस्थ लड़ाई, संधि, विदेशों तथा स्वदेश संबंधी बातों के विषय में समर्थन व विरोधक के तर्क वितर्क को सुनता था। वह देखता था कि किस प्रकार एक ओर से मनुष्य प्रस्ताव उपस्थित करते हैं और दूसरे उसे दूरदर्शिता के साथ काटते थे। प्रत्येक निवासी को स्वयं भी प्रत्येक बात की परीक्षा करनी पड़ती थी और पश्चात उस पर अपनी सम्मति प्रकट करनी पड़ती थी। वहां पर बहुत से झगड़े पंचायतों द्वारा भी निपटाए जाते थे और इन सभाओं में सबको बारी बारी से भाग लेना पड़ता था। पाठकों, क्या इस बात से यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि एथेंस निवासी राज्य संबंधी शिक्षा सरलता से प्राप्त कर लेते थे? इससे यह भी प्रकट होता है कि सुकरात को लोगों के प्रति तर्क वितर्क करके सत्य बात को जान लेने की कितनी आवश्यकता हुई होगी। एथेंस की राज्य प्रणाली का विशेष वर्णन आगे भी प्रसंगानुसार किया जाएगा। सुकरात का वंश परिचय और बाल्यकाल। सुकरात का जन्म ईसा मसीह से लगभग 469 वर्ष पहले एक शिल्पकार के घर में हुआ। उस दिन किसको ज्ञात था कि यही तुच्छ बालक अपने जीवन में उन्नति करके सर्वश्रेष्ठ फिलोसोफर हो जाएगा। क्योंकि बहुत से बालक उत्पन्न होते, खाते पीते और मरते हैं, परंतु धर्म व आत्म सुधार की ओर बहुत कम लोगों की दृष्टि जाती है। किसी कवि ने सत्य ही कहा है, बरसने को तो बादल रोज मौसम में बरसते हैं, करे क्या लेकर के लाख कीमत में वो सस्ते हैं। भरन गर्मी की पड़ती है मगर काम की एक बूंद होती है, उसे कहता पानी कौन, वह अनमोल मोती होती है। सुकरात का पिता सोफ्रोनिस्कस एक छोटा सा शिल्पकार था और उसकी माता दाई का कार्य करती थी। इस बात का ठीक ठीक पता नहीं लगता है कि सुकरात ने आध्यात्मिक और मानसिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। इसके विषय में हम जो कुछ कह सकते हैं वह यह है कि उसकी आयु का आरंभिक भाग ऐसे समय में व्यतीत हुआ था जबकि यूनान देश उन्नति और सभ्यता के शिखर पर विराजमान था। वह समय यूनान की कला
कौशल साहित्य, तर्कशास्त्र और राजनीति की विलक्षण और शीघ्र होने वाली उन्नति का था। एथेंस में उस समय बड़े बड़े राजनेता और विद्वान पाए जाते थे। वहां पर बड़े बड़े शिल्पकार, कवि, इतिहासवेता, जो कि आज दिन तक आदर्श माने जाते हैं, निवास करते थे। उनमें से कुछ के नाम यहाँ दिए जाते हैं: एसिलस, फ्राइडस, पेरिक्लीज, थ्यूसिडाइड्स, इटकिनस इत्यादि। यह ठीक बात है कि सुकरात ने बड़े होने पर इन सब श्रेष्ठ पुरुषों से संभाषण किया हो, क्योंकि एथेंस बड़ा नगर नहीं था और इसके अतिरिक्त वहां की राज प्रणाली भी बड़ी सहायक थी।